एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस समय हमारे पास सोर्सेस द्वारा ऐसी खबर आई है कि महराज मलिक पर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, पीएसए लगा दिया गया है सरल भाषा में कहें। और ये खबर जो है ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से हमारे पास पहुंची है। समझिए पीएसए लगने का मतलब क्या है। पीएसए उस शख्स पर लगता है जो पब्लिक के लिए अनसेफ, जिसका बाहर निकलना पब्लिक के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, इन सब चीजों को लेकर एक शख्स पर पीएसए लगाया जाता है। महराज मलिक के ऊपर जो हमारे पास जानकारी है, संभावित रूप से 20 से ज्यादा एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च। और ये सवाल बार बार उठता था कि आखिर महराज मलिक पर पीएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा। और उसका कारण यही था कि वो जिला डोडा में डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक थे। विधायक होने के नाते बार बार जब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होती थी अलग अलग मामलों में, तो बच निकलते, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर अगर पीएसए लगाना है तो 10 चीजों को देखना है। पर आज ऐसा क्या हुआ? लगातार आप सब जानते हैं कि न केवल डीसी डोडा बल्कि बीते लगभग 4 से 5 सालों का जो महराज मलिक का इतिहास है, उन्होंने डीडीसीज हो गए, जो भूतपूर्व जो हमारे जिला डोडा में डीसी थे विशेष पाल महाजन जी, वो हो गए। अन्य भी जो ऑफिशियल अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हो गए, VLWs हो गए, तो इनके खिलाफ उनकी जो भाषा थी वो ठीक नहीं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी जो हम तक जानकारी पहुंची है कि महराज मलिक पर पीएसए लगा दिया गया है। किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर जब पीएसए लगता है तो उसको लेकर कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस मामले में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है। आप समझिए कि कई बार जो हमारे कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि इसमें असेंबली के जो स्पीकर होते हैं उनसे आपको कंफर्मेशन लेनी होती है या उनसे सहमति लेनी होती है। लेकिन कई विशेषज्ञों का ऐसा कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि जब असेंबली लगी होती है तभी आपको परमिशन की आवश्यकता होती है। जब असेंबली का सेशन नहीं चल रहा होता है तो तब आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही इस समय भी हुआ है, असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जो भी इसमें प्रक्रिया करनी थी, ऐसा लगता है कि बीती रात को ही देर रात तक उस पर पूरी कानून को पूरा परखा गया है कि कैसे उन्हें पीएसए लगाया जा सकता है। कारण क्या है? बीते दिनों महराज दीन मलिक डोडा ईस्ट के विधायक हैं, उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर डीसी डोडा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यहां से थोड़ा वो आगे बढ़े और उन्होंने उनके परिवार को भी इस राजनीति में घुसेटा और उनके परिवार को लेकर जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया वो एक सभ्य भाषा नहीं थी, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। हालांकि आपने देखा होगा कि हमने महराज मलिक से अभी जब थोड़ी देर पहले पुलिस और महराज मलिक के बीच में हाथापाई हुई थी, हमने उससे सवाल पूछा था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आपने क्यों किया। लेकिन जैसा कि महराज दीन मलिक का स्वभाव है, उन्होंने सभी आरोपों को सरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मीडिया ही मिस इंटरप्रिटेट कर रही है। मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि मीडिया कह रही कि गाली दी, पर मैंने ऐसे गाली जैसा कुछ नहीं कहा है। और इस समय पूरे जम्मू संभाग में आप देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में जो सिख प्रबंधक कमेटीज है अलग अलग जिलों की, या फिर बात करें जिला डोडा की, तो कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी कई लोगों ने इस भाषा को कंडम किया है। तो ये जो स्थिति है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि सिविल सोसाइटी हो गई, और उसके साथ साथ आप बात करें एम्प्लॉयज की जो यूनियन है या फिर जो एम्प्लॉयज है जिला डोडा में, वो भी आज सड़कों पे निकले थे। तो ये जो सभी चीजें, ये जो समीकरण बना, ये जो माहौल बना, ये आधार बना महराज मलिक पर पीएसए का। बीते लगभग इन 10-12 सालों की राजनीति में महराज मलिक
बार बार पीएसए से बचे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उन पर पीएसए लगाने की कोशिश की थी तो आज लगा। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हो रहे थे और वोटिंग से कुछ दिन पहले भी महराज मलिक ने डोडा के पूर्व विधायक और होम मिनिस्टर रह चुके खालिद सोहरावर्दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको लेकर भी बदजुबानी की। उसके बाद जो साथ में मजीद वानी है, कांग्रेस से एमएलए रह चुके थे, उनको लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और साथ में समय समय पर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिसको लेकर लोग काफी आपत्ति व्यक्त करते थे। और फिर न केवल नेताओं तक वो सीमित रहे अपनी इस भाषा को लेकर, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पर भी अपनी भाषा से वार किया। तो यही सब चीजें मिली हैं। 20 से ज्यादा एफआईआर हैं और उन एफआईआरों के आधार पर अब महराज मलिक पर पीएसए लग गया है। सुबह से महराज मलिक को नजरबंद कर दिया गया था, उन्हें बाहर डाक बंगलों से आने नहीं दिया जा रहा था। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो उसके बाद वहां पर डॉक्टर्स की टीम बैठी, डॉक्टर्स की टीम गई। डॉक्टर्स की टीम जब बाहर निकल रही थी तो उसी समय महराज मलिक भी थोड़ी देर के लिए बाहर आए। महराज मलिक की कोशिश थी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर करे, जैसा कि वो स्वयं बता रहे थे, पर पुलिस ने उन्हें दोबारा अंदर वापस डाक बंगलों के अंदर लिया। उसके बाद वहां पर आना होता है एसपी विनोद जी का। विनोद जी ने के आने के बाद ही महराज मलिक को टाउन से, डोडा टाउन से बाहर ले लिया जाता है। और अब जानकारी ये आ रही है टॉप सोर्सेस की तरफ से कि महराज मलिक पर पीएसए लग गया है। तो ये जो जिला डोडा में हुआ है, खासकर एक एमएलए, सिटिंग एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल घटनाक्रम नहीं है। पर उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि एमएलए डोडा का जो भाषा थी वो भी कोई नॉर्मल नहीं। एक एमएलए से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी भाषा सभ्य हो। तो आपको याद होगा इससे पहले भी महराज मलिक का एक और वाकया वायरल हुआ था, जब महराज मलिक की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के चल रहे। उन्हें उनके लाइसेंस को 3 महीने के लिए रद्द करने की बात की गई थी। और उस बीच उन्होंने फिर से एक बार सोशल मीडिया पर आके कहा था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो यही जो सारी घटनाएं हैं, यही सब मिलकर आज महराज मलिक पर पीएसए लग गया है। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपकी इस सब को लेकर राय क्या है। हम आपके प्रश्नों का भी जवाब साथ में देना चाहेंगे कि इस समय जो महराज मलिक पर एफआईआर पीएसए लगा है उसको लेकर आपका क्या कहना है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही महराज मलिक को डोडा से बाहर ले जाया गया पुलिस की गाड़ी में, तो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आके ये लिखा था कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिला डोडा में या जम्मू संभाग की बात करें कि डीसी डोडा के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर महराज के समर्थक क्या कह रहे हैं। महराज के समर्थक कह रहे हैं कि महराज मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं, आम जनता की आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पर यह बात सिर्फ वही आ जाती है कि आप अगर आवाज उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक तरीका है। आपको मर्यादा में रहकर बात करनी पड़ेगी, आपको किसी के पद का सम्मान करना पड़ेगा। और यही चीज जब महराज मलिक ने नहीं की, और वो एक घड़ा होता है, पीएसए आप पर तब लगता है जब वो एफआईआरों का घड़ा बढ़ जाता है, तो जब जाकर पीएसए लगता है। आप सब जानते हैं कुछ समय पहले महराज मलिक का नाम एफआईआर मलिक भी घोषित हो गया क्योंकि उन पर लगातार एफआईआर लग रही थी। और जब आज एफआईआरों का वो घड़ा भरा तो उसके बाद अब महराज मलिक पर पीएसए लगा दिया गया है, ऐसे हमारे सोर्सेस ने बताया। जब से महराज दीन मलिक की वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने डीसी डोडा और उनके परिवार के खिलाफ अभद्रता की थी, तब से ही ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि महराज मलिक को पीएसए लग सकता है। हालांकि इसकी आशंका या फिर इतनी जल्दी पीएसए लग जाएगा ये संभावना नहीं जताई जा रही थी। पर रात को जो गहमा गहमी जिले के दफ्तरों में देखने को मिल रही थी, जो हमारे सोर्सेस ने बताया, तो हर जगह संपर्क किया जा रहा था और ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर महराज मलिक जो है उन्हें कैसे पीएसए के अंदर लिया जाए। क्योंकि देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन पर पीएसए लगाना है तो
मुश्किल होता है, कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। क्या आप एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा सकते हैं, तो ये भी देखना होता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एक और उदाहरण है, आप सब जानते होंगे, वो उदाहरण है कश्मीर संभाग से इंजीनियर रशीद। वो भी अलग अलग मामलों में जेल में रहे हैं और कई बार उन्हें भी बेल नहीं मिल पाती। तो ये जो स्थिति है ये वैसी ही है। हालांकि आपको यही बता दूं कि कई बार महराज मलिक बाकी लोगों के समर्थन में भी आए हैं जिन पर पीएसए लगा है। बीते परसों या फिर कल भी जब उन्होंने एक वीडियो साझा की थी, उन्होंने कहा था कि लोगों पर डीसी डोडा जो है, निर्दोष लोगों पर, ऐसा महराज मलिक का कहना था कि निर्दोष लोगों पर वो पीएसए लगा रहे हैं। तो यही जो सारी संभावनाएं हैं, यही जो सारे घटनाक्रम है, ये जुड़े और अब महराज दिन मलिक पर पीएसए लग गया। मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आप जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से सहमत हैं या नहीं है। क्या महराज दिन मलिक के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, या फिर डीसी डोडा को लेकर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है क्या वो सही है। आप इस सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं मुझे जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।